नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और ये है पार्ट 3 जहां पर हम डेटाबेस के साथ एक्चुअल काम करेंगे। मतलब बेसिकली वी विल बी जनरेटिंग माइग्रेशन फाइल्स ओवर हियर। सो लेट मी गो बैक टू द एक्चुअल वेब पेज, मतलब ये टेम्पलेट, एंड लेट्स टॉक अबाउट कि अपने को इनिशियली क्या क्या चीज़ लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट आई कैन से FAQs टू बिगिन विद। इट्स क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मुझे सबसे पहले एक टेबल लगेगा FAQs करके, ठीक है। उसके अंदर मुझे ये बेसिक 2 कॉलम्स लगेंगे। अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी कपल ऑफ मोर कॉलम्स जो कि मुझे लगने वाले हैं। सो मैं क्या करूंगा अभी, मैं सबसे पहले आई विल गो टू दी PHP my admin। ओके, सो लोकल होस्ट PHP my admin, एंड यहाँ पर मैं 9 स्टार करके, अभी मैंने एप्लीकेशन का नाम 9 स्टार दिया हुआ है तो इसकी वजह से आई एम क्रिएटिंग द सेम डेटाबेस एज 9 स्टार। ओके, तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया एंड देन आई विल बी गोइंग टू द ENV फाइल। ENV फाइल किधर गया, दिस इज द प्लेस। एंड यहाँ पर आके मैं इसको डेटाबेस का नाम जो है वो चेंज कर दूंगा। सो 9 स्टार इज माई डेटाबेस। ओके, 9 स्टार्स एक्चुअली। अब ये होने के बाद में व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट लाइक रन द एप्लीकेशन। सो PHP artisan serve। ओके, तो ये जब मैं रन करता हूँ तो उसके बाद में आई विल बी गेटिंग अ URL, ये वाला, और उसके बाद में ये URL को कॉपी करके आई विल बी पेस्टिंग इट ओवर हियर। तो ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। सो व्हाट द रिजल्ट्स यू विल गेट सिमिलर। ओके, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट पेज आ गया है यहाँ पर। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सिंपली एक न्यू टर्मिनल टैब ओपन करता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा PHP artisan मेक माइग्रेशन, ठीक है। अच्छा, मैं ये चीज़ बताना आपको भूल ही गया। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट थिंग्स यू विल गेट फॉर दोज हु आर न्यू टू द Laravel इकोसिस्टम। सो इफ यू रन PHP artisan, सॉरी, PHP artisan एंड हिट एंटर, तो ये जितनी भी आप कमांड्स देख रहे हो ये सारी कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब मेक वाला जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली हेल्पिंग यू टू क्रिएट कंट्रोलर्स, कंपोनेंट्स एंड मॉडल्स एंड लॉट मोर थिंग्स। लाइक अभी मैं जो करने जा रहा हूँ वो माइग्रेशन के बारे में करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेक माइग्रेशन करके एक कमांड है। दिस विल बी लाइक क्रिएटिंग अ न्यू माइग्रेशन फाइल। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। अभी मैं इसके बाद में अगले वीडियोस में ये कंट्रोलर क्रिएट करूंगा, फिर उसके बाद में मॉडल क्रिएट करूंगा, एंड देन आई विल बी लाइक क्रिएटिंग सम व्यू ऑल्सो। सो व्यू इसमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आई कैन क्रिएट अ लेआउट फाइल एंड ऑल दैट स्टफ ओवर देयर। सो ये मेरा हो गया। नाउ लेट मी जस्ट क्रिएट क्विकली मेक माइग्रेशन। अभी माइग्रेशन के बाद में व्हाट आई हैव टू गिव, लाइक मेरा नाम। सो लाइक मेरे अभी जो टेबल का नाम है वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। सो लाइक मेरा जो टेबल का नाम है वो है FAQs। ओके, एंड हिट एंटर। तो ये मेरा फाइल का नाम जो है वो एक टाइम स्टैम्प के साथ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अभी वो क्रिएट कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है मेरे डेटाबेस के फोल्डर के अंदर, माइग्रेशन वाले फोल्डर के अंदर। सो लेट मी जस्ट ओपन इट लाइक दिस। तो ये देखो, ये वाला फाइल यहाँ पर मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो कि यूजर, पासवर्ड रीसेट, फेल्ड जॉब, पर्सनल एक्सेस टोकन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स बेटर, मुझे कुछ चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे इन द यूजर टेबल। ओके, बिकॉज यूजर का जो टेबल है वो एक चीज़ मिसिंग कर रहा है, दैट इज द रोल। ओके, तो यूजर्स, हम वैसे कोई इसमें यूजर लॉगिन एंड ऑल दैट स्टफ नहीं है, बट फिर भी ये जो यूजर है इसके अंदर मुझे रोल डिफाइन करना जरूरी है। सो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा टेबल, एंड यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ही रखता हूँ सिंपली। इधर मेरा आ गया रोल। ओके, तो रोल मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर होगा एडमिन और अदरवाइज यूजर। ओके, तो एडमिन है, इसका मतलब वो एडमिन पैनल पे एक्सेस कर सकता है। यूजर है बोले तो वो सामने एक्सेस कर लेगा जो भी चीजें आपको एक्सेस करवानी है। लेकिन हम ये वाले पर्टिकुलर स्कोप में, ये टेम्पलेट में जरूरी नहीं है कि यूजर को अकाउंट क्रिएट करने का कोई ऑप्शन हम दे। बट इफ यू आर प्लानिंग टू क्रिएट यूजर लॉगिन और स्टफ लाइक दैट इन बाय यूजिंग द सेम टेम्पलेट, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यूजर टेबल जो है दैट इज ओनली होल्डिंग द स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन, दैट इज नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड द रोल। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी की जगह पे आपको फोन नंबर रखना है तो फोन नंबर रखो, यूजर नेम रखना है तो यूजर नेम रखो। जो भी आप रखोगे दैट विल बी कॉल्ड एज ए यूनिक वैल्यू। ओके, वो यूनिक होना जरूरी है। बट यहाँ पर मैं अभी ईमेल आईडी रख रहा हूँ। सो ये मेरा चेंजेस हो गया इन द यूजर्स टेबल। ओके, नाउ लेट मी गो टू एंड चेक पर्सनल एक्सेस टोकन। इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है, ये भी ठीक है, पासवर्ड रीसेट भी ठीक ठाक है। नाउ लेट्स गो बैक टू दी दिस पर्टिकुलर FAQs। ओके, तो आप जैसे देख रहे हो कि मुझे FAQ वाले पर्टिकुलर फाइल के अंदर 2 मेजर फंक्शंस है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द अरेंजमेंट जो आप देख रहे हो कि ये डेटाबेस माइग्रेशन का यूज कर रहा है क्लास, स्कीमा का क्लास यूज कर रहा है, ब्लूप्रिंट का यूज कर रहा है, लाइक
ऑल दो स्टफ्स. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू फंक्शंस जो कि अपने को अपडेट करनी है. तो यहाँ पर डाउन का मतलब ये होता है कि आपको अगर माइग्रेशन रिवर्स करना है, जैसे कि जो आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है उसको आपको निकाल देना है. सो व्हाट यू विल डू, बिकॉज अगर आपका डेटा इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर केस में, तो उस डेटा को भी आपको अच्छी तरीके से हैंडल करना है. दैट इज वाई वी हैव दिस काइंड ऑफ डाउन फंक्शन, जहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि सिंपली डिलीट कर दिया, मतलब ड्रॉप FAQ यूज करके मैंने अगर कमांड रन कर दी तो पूरा ही ड्रॉप हो गया. ये वाला सिस्टम नहीं है. आपको प्रॉपरली अगर कुछ चीज़ें करनी है तो वो आप पहले करके फिर उसके बाद में उसको ड्रॉप करो. इसकी वजह से ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है. देन यू हैव अप. ओके, अप मतलब इज बेसिकली कि जब मैं PHP आर्टिजन माइग्रेशन PHP आर्टिजन माइग्रेट करके जो कमांड है वो अगर यूज करता हूँ, देन दिस फंक्शन विल वर्क एंड इट विल हेल्प मी टू क्रिएट द टेबल. सो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से ही सिंपली ये कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल जस्ट गो बैक टू दिस प्लेस. तो ये स्कीमा का जो क्लास है उसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन है क्रिएट करके. इसके अंदर हमें सबसे पहले डालना होता है मेरे टेबल का नाम. सो मैं टेबल का नाम डाल रहा हूँ FAQs. फिर उसके बाद में ये एक फंक्शन होता है जिसके अंदर ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट अपने को पास करना है, दैट इज हैविंग अ टेबल वेरिएबल नेम. सो यहाँ पर मैं अभी सिंपली क्या करूँगा कि सिंपली आई विल जस्ट पुट इट लाइक टाइटल एंड देन आई विल हैव अनदर फील्ड दैट इज टेबल एंड देन वो मेरा हो जाएगा टेक्स्ट. ओके, सो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट क्यों मैंने डाला है, बिकॉज आई हैव दिस काइंड ऑफ सेटअप ओवर हियर. FAQs के अंदर पहला तो टाइटल है और उसके बाद में ये कंटेंट है, तो इसकी वजह से मैंने इसको इस तरीके से किया हुआ है. सो यहाँ पर मेरा हो गया कंटेंट एंड देन स्ट्रिंग. ये सब चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, निकाल भी दूंगा तो भी चल जाएगा, ठीक है. सो ये भी नहीं ज़रूरी मेरे को. अभी और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, सॉरी, टेबल सॉफ्ट डिलीट्स. ओके, सो सॉफ्ट डिलीट्स मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको रन करके, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट. अभी मेरा FAQs वाला जो टेबल है प्रीटी मच ओके है, देयर इज नो प्रॉब्लम. और भी एक चीज़ यहाँ पर मुझे अगर ऐड करनी है देन आई कैन डू दैट. दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट यू कैन से सॉर्ट ऑर्डर. ओके, अभी ज़रूरी नहीं है बट मैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए बता के रख रहा हूँ. अभी कभी कभी क्या होता है कि ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि मुझे ये FAQ सबसे ऊपर दिखाना है, इसको नीचे लेके आना है एंड ऑल दैट स्टफ अगर करना है. सो यू नीड अ सॉर्टिंग मैकेनिज्म ओवर देयर. ओके, सो सॉर्टिंग मैकेनिज्म के लिए यू हैव दिस काइंड ऑफ इंटीजर, सिंपल इंटीजर, और मैं उसको नाम दे दूंगा सॉर्ट ऑर्डर. ओके, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका रहेगा वो रहेगा एंड बेस्ड ऑन द सॉर्टिंग मैकेनिज्म, ऑर्डर बाय बोलो या फिर सॉर्ट बाय बोलो, उसके थ्रू हम इसको सॉर्ट करके डेटा रिट्रीव करेंगे फ्रॉम द डेटाबेस. ओके, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर सॉर्ट ऑर्डर भी. अभी इसमें कोई इमेजेस नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी वजह से दिस इज ऑल फाइन. इसके ऊपर भी FAQs के ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वोटिंग वाला एक पार्ट होता है, लाइक और डिसलाइक, दिस FAQ इज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट और समथिंग लाइक दैट. तो उसके लिए एक अलग टेबल बना के वी कैन डू इट, बट फॉर दिस वीडियो आई एम नॉट डूइंग इट. नाउ लेट मी क्विकली रन artisan migrate. ओके, व्हेन आई हिट दिस कमांड तो ये जितनी भी फाइल्स आप देख रहे हो ये सारी की सारी फाइल्स आप मतलब ये रन होने वाली है टेक्निकली. और इसके बाद आप जो भी फाइल क्रिएट करोगे, जो भी आप PHP आर्टिजन मेक माइग्रेट करोगे, देन दैट बैच विल बी रन आफ्टरवर्ड्स. सो यहाँ पर मैंने कर दिया और यू कैन सी ऑल द टेबल्स हैज बीन क्रिएटेड. नाउ वेयर दोज टेबल्स हैज बीन क्रिएटेड, लेट मी गो टू द phpMyAdmin एंड रिफ्रेश ओवर हियर. सो यू कैन सी ये सारी की सारी टेबल्स मेरी क्रिएट हो चुकी है. अभी बाय डिफॉल्ट यू विल सी माइग्रेशंस करके एक टेबल है जिसके अंदर ये रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन से माइग्रेशंस मैंने रन किए हुए हैं अभी तक. ओके, तो ये अपने को कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट. ओके, दूसरा एक टेबल है फील्ड जॉब्स, ये भी बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा. अगर आप क्यू यूज़ करते हो इन लारावेल तो ये वाला टेबल उसमें यूज़ होने वाला है. एंड देन यू हैव पर्सनल एक्सेस टोकन, ये तभी यूज़ होगा जब आप API के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो. तो ये तीन जो टेबल्स है वो तो बाय डिफॉल्ट होगी. पासवर्ड रीसेट इज समथिंग विच इज अगेन ऑप्शनल. अगर आप पासवर्ड रीसेट को कोई अलग भी फॉर्मेट में करना चाहते हो, यू कैन अपडेट दिस पर्टिकुलर पासवर्ड रीसेट टेबल एंड डू वॉट एवर थिंग्स यू वांट टू डू इन दैट केस. देन यू हैव यूजर्स टेबल. यूजर्स के अंदर यू कैन सी मैंने रोल करके एक ऐड किया था. अभी वहाँ पर मैंने जो डिफाइन किया था दैट इज द स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग के अंदर उसको कन्वर्ट करके इसने वैरकार डाल दिया. ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम्स. नाउ गोइंग टू द FAQ सेक्शन. FAQ में जैसे मैंने बताया था कि सॉर्ट ऑर्डर करके एक मैंने इंटीजर यूज़ किया था, तो वो मेरा इंटीजर आ गया. कंटेंट टेक्स्ट था तो इसकी वजह से वो बड़ा जो टेक्स्ट मुझे लिखना है वो वाला ऑप्शन मुझे मिल गया. एंड टाइटल, सिंपल इज दैट. नाउ द सॉफ्ट डिलीट वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया था उसके अंदर ये डिलीटेड ऐड करके कॉलम ऐड होता है.
नाउ व्हाट डज इट मीन कि जब मैं डेटा डिलीट कर रहा हूँ तो दो तरीके का डेटा डिलीशन होता है, एक होता है सॉफ्ट डिलीशन एंड हार्ड डिलीशन। हार्ड डिलीशन इज लाइक कि पूरा का पूरा मैंने रो ही डिलीट कर दिया, और दूसरा होता है कि लाइक मैं खाली डिलीटेड एट वाले कॉलम को अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली बताऊंगा कि ये डेटा जो है वो कब डिलीट हुआ था, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल बी हिडन फ्रॉम द फ्रंट एंड, बट मेरे बैक एंड पे वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो परसिस्टेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जैसे आप देखते हो ना कि गूगल ड्राइव के ऊपर आप कोई फाइल डिलीट करते हो, इट विल टेल यू लाइक दिस फाइल विल बी अवेलेबल फॉर 30 डेज। ओके, तो वो 30 डेज वाला जो कंसेप्ट है वो डिलीटेड एट वाले कंसेप्ट की वजह से आया है, बिकॉज अभी मैंने उसको डिलीट कर दिया, उसके बाद में 30 दिन तक वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ क्रॉन जॉब विच इज रनिंग एंड इट विल डिलीट ऑल द डेटा विच इज ओल्डर देन 30 डेज। ओके, सो ये वाला एक काम हो गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट टेबल्स वी नीड, जैसे टीम हो गया। ठीक है, तो टीम वाले टेबल में अपने को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, सबसे पहले यूज़र का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका फोटो, एंड देन ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स। इसके अलावा तो मुझे कोई और ज़रूरी चीज़ नहीं लग रहा है। सो लेट्स गो बैक एंड क्रिएट अवर टीम टेबल। ओके, सो सेम वे मुझे यहाँ पर क्या करना है, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन का जो पर्टिकुलर कमांड है उसको रन करना है, एंड आई हैव टू मेंशन टीम्स। ओके, ये मैंने क्रिएट कर लिया टेबल, और मैं इसी को कॉपी करके आगे बढ़ता हूँ। इसको कॉपी कर लिया, एंड देन आई हैव दिस अप फंक्शन जिसमें मैं डालूंगा। अभी इसमें मैं क्या बोलूँगा, टीम्स। ओके, तो टीम्स के अंदर मुझे सबसे पहले है नेम। ओके, जो बंदे का नाम है वो आ गया। फिर उसके बाद में मुझे उसका डेजिग्नेशन चाहिए, सो टेबल स्ट्रिंग एंड देन द डेजिग्नेशन। सो डेजिग्नेशन यहाँ पर मैं डाल दूंगा, एंड देन उसके बाद में अगर मुझे अबाउट उसके बारे में लिखना है, सो यू कैन पुट इट ओवर हियर अबाउट मी बोल के, समथिंग लाइक दैट, बट मैं उसको सामने नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इट इज़ हैविंग नो स्पेस टू एक्चुअली शो दैट, बट मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर ऐड करके रख रहा हूँ। देन वी हैव प्रोफाइल पिक्चर। सो प्रोफाइल पिक्चर इज अगेन अ सिंपल स्ट्रिंग, मतलब मैं उसमें लिंक डालने वाला हूँ, सो दैट विल बी फाइन। सो उसको आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, दैट विल बी फाइन, क्योंकि फाइल का नाम बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सो इसकी वजह से मैं टेक्स्ट यूज़ करता हूँ जनरली, एंड यहाँ पर मेरा आ गया प्रोफाइल फोटो। ओके, देन आई हैव अनदर फील्ड विच इज़ सोशल मीडिया के लिंक्स। सो उसके लिए मैं सिंपली उसको स्ट्रिंग करके यूज़ करूँगा बिकॉज लिंक्स विल बी स्टैंडर्ड नॉट मोर देन 255 कैरेक्टर्स। ओके, तो ये मेरा आ गया सबसे पहले FB_लिंक, उसके बाद में ट्विटर का आ गया, ट्विटर के लिए अगेन द सेम फॉर्मेट, सो ये हो गया TW_लिंक। देन आई हैव what else thing, let me just go back and see quickly. Okay, so Facebook, Twitter हो गया, Instagram एंड LinkedIn, फाइन। सो Instagram एंड LinkedIn का एक आ गया, सो मैं इसमें IN इंस्टा IN सिंपली डाल रहा हूँ, लिंक एंड टेबल स्ट्रिंग, और इसके बाद में LI करके, दैट इज माई LinkedIn। ओके, LinkedIn का लिंक। ओके, अगेन देर इज लाइक सॉर्ट ऑर्डर मेरे पास पहले से है, टाइम स्टैम्प एंड सॉफ्ट डिलीट ऑलरेडी है, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, तो ये मेरा हो गया पूरा टीम्स का टेबल। नाउ अगेन आई विल गो बैक टू दिस थिंग। यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा चीज़ वर्क प्रॉपरली सेट हो चुका है। नाउ अगेन वी नीड टू क्रिएट अनदर टेबल फॉर द क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स में तो सिंपली मेरे लोगोज हैं। ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, PHP आर्टिजन क्लाइंट्स, और ये मेरा बन गया क्लाइंट्स का फाइल। वेट अ मिनट, यप, हियर यू गो। और सिंपली मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। आई थिंक आई ऑलरेडी हैव अ कॉपी इन माय क्लिपबोर्ड, परफेक्ट। सो दिस इज माय क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के अंदर मुझे सिंपली नाम मेंशन करना है और उसके रिलेटेड एक फाइल, सो लोगो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज रिक्वायर्ड, सो दिस इज ऑल्सो डन। देन गोइंग बैक टू अगेन द होम पेज लाइक दिस पेज, और फिर आता है आपका कॉन्टैक्ट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी सी या द पोर्टफोलियो पार्ट। ओके, सो पोर्टफोलियो में यू कैन सी दीज आर द थिंग्स। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, आइदर यू कैन क्रिएट कैटेगरी एंड देन यू कैन क्रिएट पोर्टफोलियो, और यू कैन सिंपली डिफाइन द नेम स्टैटिक इन द टेबल। लेकिन उससे थोड़ा सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, इसकी वजह से मैं ये पोर्टफोलियो को ना दो टेबल्स में डिवाइड करने वाला हूँ, पोर्टफोलियो कैटेगरी एंड देन द एक्चुअल पोर्टफोलियो। ओके, सो यहाँ पर मुझे दो टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगी। लेट मी गो बैक टू दी VS कोड एंड रन PHP आर्टिजन माइग्रेशन, एंड पोर्टफोलियो करके मैं एक सिंपली ये करने वाला हूँ। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, पोर्टफोलियो करके मैंने माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर लिया, और इस माइग्रेशन फाइल में आई विल बी पुटिंग टू टेबल्स ओवर हियर।
ओके, सो ये मेरा हो गया पहले पोर्टफोलियो अंडरस्कोर कैटेगरीज. ओके, एंड देन द अनदर टेबल विच इज पोर्टफोलियो, सॉरी, पोर्टफोलियोज. ओके, नाउ यहाँ पर कैटेगरी में मुझे सिंपली नेम चाहिए, सॉरी, नेम एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और एक चीज़ मुझे चाहिए होगा, दैट इज स्लग. ओके, सो स्ट्रिंग, बिकॉज नेम आप चेंज कर सकते हो लेकिन स्लग विल रिमेन सेम जब आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो तब. ठीक है, सो ये हो गया वो चीज़. एंड देन विल गो एंड क्रिएट द पोर्टफोलियो. सो पोर्टफोलियो में क्या क्या एलिमेंट्स है, लेट मी जस्ट गो थ्रू एंड चेक. तो देखिए, पोर्टफोलियो में सबसे पहले उसका नाम है. ओके, एंड देन अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन, कि एक्चुअली दैट इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन, दैट इज अ कैटेगरी. मतलब ये मैं ऐप कर रहा हूँ या कार्ड कर रहा हूँ तो उसके बेसिस पे ये नीचे दिखा रहा है उसका कैटेगरी. अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मुझे एक सिंपल वन लाइनर या फिर टू लाइनर इसमें ऐड करना है तो उसके लिए आपको डेटाबेस लेवल पे भी ऐड करना पड़ेगा. तो मैं अभी के लिए वो करके रख रहा हूँ, सो दैट मतलब मोस्टली ये जनरली अच्छा लगता है कि सिंपली नाम से समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है. अगर छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन होगा कि दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन डिजाइन फॉर ABCD ब्रांड और समथिंग लाइक दैट, तो समझ में आता है कुछ, तो इसकी वजह से एक सिंपल 2-3 लाइन का यहाँ पर टेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड देन यू हैव द लिंक. एंड इसके अंदर मैं अगर जाऊँ, जैसे ये वाला मैं अगर फोटोज़ देखूँ तो यहाँ पर मल्टीपल फोटोज़ है मेरे पास, तो मुझे और एक टेबल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ द लिंक. सो ये प्रोफाइल डिटेल, पोर्टफोलियो डिटेल है. ये भी एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है जिसके अंदर मेरा कैटेगरी आ गया. देखिए, कैटेगरी आ गया, फिर उसके बाद में क्लाइंट आ गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, उसका URL क्या है, ये भी सारा डेटा अपने को लेना पड़ेगा. एंड दिस इज द एक्चुअल कंटेंट एरिया, मतलब जहाँ पर आप एक्चुअल प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहे हो. ठीक है, काफ़ी सारे टेबल्स, काफ़ी सारे फील्ड्स हैं इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के मॉड्यूल में. लेट मी डू इट स्टेप बाय स्टेप. सो नाउ पोर्टफोलियो तो मेरा आ गया यहाँ पर. नाउ व्हाट वी नीड अनदर टेबल विच इज़ द portfolio images, because multiple images होंगी and that is why we need this thing. okay, so यहाँ पर मैं integer set कर देता हूँ and integer में मैं PID डाल देता हूँ. PID is nothing but portfolio ID. okay, so this is my portfolio ID. and what we need over here, simply the, because images है तो मुझे यहाँ पर image का नाम तो चाहिए. so image, or I can say yeah, image, that will be fine. image location or something like that I can set it so that I will understand. sort order again यहाँ पर भी ज़रूरी है, इतना ही यहाँ पर ज़रूरी है. ठीक है, पोर्टफोलियो आईडी मुझे मिल गया फ्रॉम द पोर्टफोलियो टेबल. इमेज का जो लोकेशन है, एक्चुअल लोकेशन है, वो मेरे को पूरा का पूरा एब्सोल्यूट लोकेशन मिल गया. और सॉर्ट ऑर्डर, इसको पहला दिखाना है, दूसरा दिखाना है, एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, सो ये मेरा हो गया यहाँ पर. एंड देन कमिंग टू दी पोर्टफोलियोज अगेन. तो पोर्टफोलियोज में मैं कंटेंट ऑलरेडी ले चुका हूँ, टाइटल मैंने लिया हुआ है. एंड देन आई नीड कैटेगरी. ओके, सो कैटेगरी के लिए मैं टेबल एंड देन इंटीजर के अंदर मैं कैट ID करके डाल देता हूँ. दैट विल बी माई कैटेगरी रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो कैटेगरी टेबल. ओके, देन आई नीड कपल ऑफ अदर फील्ड्स, लाइक स्ट्रिंग ही रहेंगे वो लोग. सो यहाँ पर मेरी है वेबसाइट, एंड देन एक्चुअली इट्स नॉट अ वेबसाइट, इट्स अ लिंक. so whatever link you want to provide, a video link or website link or anything, that will be coming up over here. Then you have this, what else we have, let me go and check. project start date client. okay, so client, अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि जो हमने client टेबल क्रिएट किया हुआ है उसके साथ इसको लिंक करने वाला हूँ, so that मुझे उसका ये भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, लोगो भी मिल जाएगा. मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ शोइंग अ नेम, आई कैन show a small logo of that particular thing, or else I can show a name also. but वो नेम शो करने के लिए मुझे वो वाला जहाँ पर मैंने ये क्रिएट किया था क्लाइंट्स वाला, यहाँ पर मेरे पास नाम ऑलरेडी है तो उसी नाम को मैं लेके दिखा सकता हूँ, तो मुझे बार बार चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पर मैं क्लाइंट, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ टेबल एंड इंटीजर यहाँ पर आ गया. एंड दिस इज माई क्लाइंट ID. ओके, दिस इज परफेक्ट. एंड देन वी हैव स्टार्ट डेट. तो यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली एक डेट का ऑप्शन है. सो डेट, खाली डेट अगर मैं यूज़ करूँ तो इट विल गिव मी अ डेट, सिंपल डेट फॉर्मेट. बट दिस इज माई प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट. ओके, स्टार्ट डेट एक्चुअली इतना भी पूरा लिखने की ज़रूरी नहीं है. आई कैन सिंपली सेट एज स्टार्ट डेट. एंड आई कैन ऑल्सो मैंशन इफ देर इज़ अ एंड डेट, तो मैं यहाँ पर डेट लिख के इसको एंड डेट करके भी डाल सकता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू नीड मोर डेटा इन पोर्टफोलियो डिटेल्स, देन यू कैन ऑल्सो ऐड इट ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही ऐड कर दी है.
and I don't think anything else is missing over here. Okay, pretty much good. Going back to the portfolio again, let me go home. Sorry, yeah, perfect. Perfect, yeah. तो ये लिंक आ गया, ये इमेजेस आ गई, उसके बाद में नाम आ गया, इसका कैटेगरी का स्लग आ गया, एंड एवरीथिंग इज सीमलेस, परफेक्ट. सो ये मेरा हो गया पोर्टफोलियो का पार्ट. अभी क्या बचता है, सर्विसेज. नाउ सर्विसेज वाला जो पार्ट है उसमें आप देख सकते हो कि क्या चीज़ है. सर्विसेज में मेरे पास ये आइकॉन है, फिर उसके बाद में ये नाम है सर्विस का, ये डिस्क्रिप्शन है. बट देर इज़ अ नीड ऑफ सर्विस डिटेल पेज ऑल्सो. ओके, बिकॉज ये जैसे आप देख रहे हो सर्विस डिटेल जैसे पोर्टफोलियो डिटेल है, कुछ इसी तरीके का हम सर्विस डिटेल पेज भी बनाएंगे, और वहाँ पर हम एक एडिटर दे देंगे, लाइक सिंगल पेज एडिटर दे देंगे कि जिसमें आप जो भी चाहिए वो कंटेंट ऐड करो. बिकॉज सर्विसेज के बारे में मोस्टली टेक्सचुअल कंटेंट होता है, एंड अलॉन्ग विद दैट सम वीडियोज और सम इमेजेस और समथिंग लाइक दैट. तो वो आप सिंपली वहाँ पर व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, मतलब जो रिच टेक्स्ट एडिटर होता है उसकी मदद से आप क्रिएट कर सकते हो. द की पॉइंट्स इन सर्विसेज पार्ट इज बेसिकली कि जैसे नाम हो गया, फिर उसके बाद में उसकी कैटेगरी हो गई, फिर उसके बाद में उसका ये आइकॉन हो गया, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, ये 2-3 जो फील्ड्स है ये अपने को लगने वाली है, विच विल बी यूज इन द होम पेज. दैट इज वाई. ओके, सो लेट मी गो एंड क्विकली क्रिएट सर्विसेज पेज, सर्विसेज टेबल. ओके, सो यहाँ पर मैं अभी PHP आर्टिजन एंड सर्विसेज करके ये माइग्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं सर्विसेज करके डाल देता हूँ. तो टाइटल आ गया मेरा, और उसके बाद में व्हाट थिंग्स आई नीड, टेबल एंड देन द कैटेगरी. सो कैटेगरी के लिए आई विल बी यूजिंग इंटीजर एंड कैट अंडरस्कोर ID. तो अगर मैं कैटेगरी का कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो आई नीड अ कैटेगरी टेबल ऑल्सो. ओके, सो सर्विसेज सर्विस कैटेगरीज करके एक टेबल ज़रूरी होगा. यहाँ पर नाम होगा, और डिस्क्रिप्शन की मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है बिकॉज देर इज़ नो प्लेस टू ऐड अ डिस्क्रिप्शन फॉर दैट स्पेसिफिक कैटेगरी. बट एक कैटेगरी करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो कैटेगरी मेरा हो गया. देन आई हैव अनदर थिंग विच इज़ टेबल टेक्स्ट, एंड दैट टेक्स्ट विल बी सॉरी कंटेंट इज ऑलरेडी देयर. तो ये मेरा कंटेंट हो गया. हाँ, आइकॉन की ज़रूरी है, आइकॉन ज़रूरी है यहाँ पर. सो यहाँ पर मैं उसको स्ट्रिंग करके ही लेता हूँ, विच विल अगेन क्रिएट अ varchar 255, और ये मेरा आ गया आइकॉन. एंड ऑल्सो आई विल पुट सम प्लेस वेयर यूज़र कैन अपलोड इमेज. तो अगर इमेज है तो इमेज लेगा, अगर वो आइकॉन है तो आइकॉन लेगा, बिकॉज टेम्पलेट के अंदर कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है वो आपके ऊपर है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों भी ऑप्शंस दे रहा हूँ. सो ये मैं एज अ टेक्स्ट लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने डाल दिया इमेज. ओके, कवर इमेज और समथिंग लाइक दैट, कवर अंडरस्कोर इमेज. ओके, परफेक्ट. उसके बाद में ये कंटेंट आ गया यहाँ पर, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. अभी ये तो मेरा हो गया. इसके अंदर कुछ एक कॉन्फ़िगरेशंस मुझे अगर दिखानी है, जैसे मुझे इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाना है कि नहीं दिखाना है और समथिंग लाइक दैट, तो ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस है. उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पर कॉलम्स में ऐड कर दो, शो कॉन्टैक्ट फॉर्म, और लाइक दैट 1 और 0, वो बाइनरी बुलियन फील्ड आ गया. अगर वो 1 है तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाएगा, नहीं है तो फिर नहीं दिखाएगा, लाइक दैट. सो ये हो गया मेरा सर्विसेज वाला पार्ट. देन गोइंग टू दिस पर्टिकुलर पेज, तो ये मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम. हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मुझे करनी ज़रूरी है, दैट इज़ शो इट ऑन होम पेज और नॉट, बिकॉज ये होम पेज का बहुत इंपॉर्टेंस है. तो ये मैं सारी की सारी सर्विसेज नहीं दिखाऊंगा. सो शो होम पेज, शो ऑन होम पेज. अगर ये 1 है तो ये दिखाएगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा, 0 है तो नहीं दिखाएगा. सिंपल इज दैट. नाउ कमिंग बैक टू दी अगेन दिस पर्टिकुलर प्लेस. तो ये अबाउट वाला सेक्शन है एक्चुअली. तो अबाउट वाला सेक्शन में लास्ट में ही लेता हूँ, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन एवरी रिक्वायरमेंट वी कैन डू दैट. सो ये मेरा इधर तक तो अभी प्रॉपर है. नाउ व्हाट एल्स इज रिमेनिंग इन द पार्ट इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दिस पर्टिकुलर थिंग. तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी क्रिएटिंग अ टेबल कॉल्ड एज अ सेटिंग्स. ओके, तो सेटिंग्स वाले टेबल में आई विल बी पोस्टिंग ऑल द डेटा, लाइक ये जो लोगो है वो, फिर उसके बाद में ये लोकेशन, ईमेल, क्लास, ऑल दैट स्टफ. ओके, विच इज रिक्वायर्ड इन दिस केस.
So let me go back to the editor and quickly create a settings table. Okay, so settings करके मैंने यहाँ पर डाल दिया, बिकॉज ये एक तरीके का सेटिंग्स है जो कि मैं हर बार तो नहीं चेंज करने वाला हूँ. सो मैं इसके रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो इसी तरीके से सेव करूँगा. सो यहाँ पर मेरा आ गया सबसे पहले कंपनी नेम. ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर आ गया एड्रेस. ठीक है, तो ये मेरा हो गया फुल एड्रेस. हाँ, शॉर्ट एड्रेस एंड फुल एड्रेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो ये मेरा हो गया फुल एड्रेस, और एक शॉर्ट एड्रेस होगा विच विल बी इन द सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट, मतलब 255 कैरेक्टर्स में शॉर्ट एड्रेस. ओके, फिर उसके बाद में और क्या क्या यहाँ पर है, ईमेल. ठीक है, तो ईमेल ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग. सो ये मैं सिंपली ईमेल ले लेता हूँ. एंड देन फ़ोन नंबर, तो टेबल स्ट्रिंग फ़ोन नंबर. अभी यहाँ पर मुझे अगर व्हाट्सएप का भी कुछ काम करना है, व्हाट्सएप का जो एक छोटा सा आइकॉन आप देखते हो राइट बॉटम में, तो उसके लिए मुझे उसका नंबर भी तो ज़रूरी है. सो इसके लिए मैं उसका नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर. ओके, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर अगर फील्ड में अपडेटेड होगा तो वो आइकॉन ऑटोमेटिकली लेके आएगा, एंड इट विल अलाउ कस्टमर्स टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू थ्रू दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. ओके, ऑन द वेबसाइट. सो ये मेरा हो गया. एंड देन व्हाट वी नीड, अभी यहाँ पर सॉर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस थिंग इज अ सेटिंग टेबल. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फुल एड्रेस ये हो गया. लेट मी गो बैक एंड सी. हाँ, सोशल मीडिया लिंक्स, राइट. सो सोशल मीडिया लिंक्स के लिए अगेन द स्टैंडर्ड वन. सो यहाँ पर मैं FB, अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं उधर जो मैंने किया था पोर्टफोलियो में उसी को उठा लेता हूँ. ये जो मैंने डाला था पोर्टफोलियो, सॉरी नॉट इन पोर्टफोलियो, इन दी टीम, ये मैं डायरेक्टली उठा सकता हूँ बिकॉज सेम टू सेम चीज़ है, देयर इज़ नो डिफरेंस. तो ये मेरा आ गया पूरा का पूरा लिंक. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर आप कुछ मिस कर रहे हो, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टा हो गया, एंड यूट्यूब. चलो यूट्यूब का भी एक ऑप्शन हम यहाँ पर दे देते हैं. सो स्ट्रिंग YT_link. ओके, तो यूट्यूब का भी लिंक आ गया आपका यहाँ पर. परफेक्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स, लेट मी गो एंड सी. आई थिंक हाँ, ये पर्टिकुलर गूगल मैप वाला पार्ट रह गया. सो लेट मी जस्ट गो एंड प्रोवाइड अ टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर मैं सिंपली वो एम्बेडेड वाला जो कोड है वो डाल दूंगा. सो इसको मैं बोल देता हूँ गूगल मैप्स. ओके, गूगल मैप्स का जो कोड है वो मैं सिंपली यहाँ पर ऐड कर दूंगा. नाउ दिस इज़ फाइन. एनीथिंग एल्स इज मिसिंग? आई थिंक वी हैव कवर्ड प्रेटी मच ऑल द थिंग्स. या दिस इज़ गुड. ये मेरा फुल एड्रेस है यहाँ पर, और सो दिस आर द सोशल मीडिया लिंक्स विच आई कैन यूज़. हाँ, स्काइप का एक रह गया ऑप्शन. let me add that Skype option as well. So table string and sk_link. so मैं just for the reference, ये मेरा Skype link है, this is my YouTube link, this is my LinkedIn link, this is my Instagram link. अभी मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी शॉर्ट में लिखो, बिकॉज ये मैं बेटर लगता है मुझे कि शॉर्ट में लिखना बेटर है. बट यू कैन राइट अ कंप्लीट नेम Facebook_link और समथिंग लाइक दैट, नो इश्यूज़. ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर परफेक्टली कमेंट करके भी, सो दैट एनीवन हु इज़ कमिंग ओवर हियर दैट पर्सन कैन इजीली अंडरस्टैंड. अच्छा, सो यहाँ पर एक और चीज़ रह गई जो कि है मेरा लोगो. ओके, तो कंपनी का कुछ लोगो भी होता है, सो वो लोगो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इन दिस प्लेस. ओके, सो ये मेरा आ गया टेबल. अभी मैं इसको टेक्स्ट ही लेता हूँ, एंड लोगो अंडरस्क्रोल डार्क. ओके, एंड अनदर थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज टेक्स्ट लोगो अंडरस्क्रोल लाइट. ओके, तो ये लाइट एंड डार्क का क्या मतलब है कि वाइट बैकग्राउंड होगा तो ये डार्क वाला लोगो यूज़ करेगा, लाइट बैकग्राउंड होगा तो ये डार्क वाला यूज़ करेगा, लाइक दैट. लाइक सॉरी, लाइट डार्क बैकग्राउंड होगा तो ये लाइट वाला यूज़ करेगा, लाइक दैट, ऐसे वाला. तो ये ऑटोमेटिकली वी कैन स्विच इट अगर अपने पास दोनों भी कॉपीज़ है लोगो की तो. ठीक है, तो ये मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट. सबसे ज़रूरी फैव आइकॉन, एंड फैव आइकॉन यहाँ पर आ गया. ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर मिस हो रही है, दैट इज़ we need it in the text format itself, that is the Google Analytics.
सॉरी लेटिक्स का कोड। ओके, तो ये मेरा आ गया यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का कोड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डू वी नीड एनीथिंग एल्स? आई थिंक नो। अच्छा, एक ऑप्शन दे के रखते हैं, आई डोंट नो कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट बेटर टू कीप इट ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज अ कस्टम CSS एंड देन टेक्स्ट कस्टम JS। ओके, तो ये दो ऑप्शंस मैंने देखे रखे हैं, अगर कभी कहीं ज़रूरी पड़े तो वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल इन आवर सेटिंग्स। तो मेरा अभी ये almost everything is covered. Now only one thing is remain, which is my contact information. So contact form, or I can name it as leads. Okay, so leads मतलब मेरा जो contact form के ऊपर से मैं कुछ कोई user अगर submit कर रहा है information, तो वो मेरा हो गया as a lead. Okay, so let me just go back and check, take this as a input and I will be putting it over here. ठीक है, सो ये मेरा हो गया लीड्स वाला टेबल, जिसके अंदर मुझे कोई भी नहीं कैटेगरी वैटेगरी सब कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज़ बेसिकली। अच्छा, और एक टेबल रह गया, दैट इज़ द न्यूज़लेटर वाला। तो यूर नेम मतलब नेम, ईमेल आईडी, और एक यहाँ पर मैं फील्ड ऐड कर देता हूँ, दैट इज़ फ़ोन नंबर एंड सर्विस। मतलब इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट आई विल नेम इट एज सर्विस, कि कौन से सर्विस के रिलेटेड आपको इंक्वायरी करनी है, तो वो एक मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन डाल दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सर्विसेज टेबल जहाँ पर ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से यूज़र को सिलेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और अगर वो अदर्स पे सिलेक्ट करता है, अदर्स का भी एक ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, एंड दैट विल ओपन अप द सब्जेक्ट फील्ड। ओके, तो अदर सब्जेक्ट फील्ड होगा या फिर अदर्स करके इट विल बी कंसिडर्ड एज अ अदर इंक्वायरी और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो मैं इधर यहाँ पर क्विकली सेट कर लेता हूँ। दैट इज माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दैट इज द नेम, then we have table string and this thing will be as email. Okay, then we have table string, this is my mobile number. Okay, mobile number which is also required. Then we have integer, और integer में मैं डालूंगा service underscore ID, सॉरी डबल कोट डालना भूल गया। सो ये मेरा आ गया service underscore ID, and then what we need simple text box. okay, बड़ा वाला, तो ये मेरा आ गया मैसेज। ओके, MSG मैसेज, एंड देन व्हाट वी नीड क्लाइंट स्टार्ट डेट, ये सब तामझाम नहीं चाहिए अपने को, सॉर्ट ऑर्डर भी नहीं चाहिए, एंड वी आर गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट डू वी नीड एनीथिंग? नो, दैट्स इट। नाउ कपल ऑफ अदर थिंग्स लाइक यहाँ पर मैं उसका स्टेटस एक ले लेता हूँ, सो दैट विल बी माई इंटीजर एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टेटस। तो स्टेटस मतलब क्या है कि उसको आप बात कर चुके हो या फिर जो भी है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। एंड देन वी ऑल्सो नीड वन पर्टिकुलर फील्ड, दैट इज फेक। ओके, इज फेक करके अगर आपने मार्क कर दिया तो एक अलग लिस्ट में चला जाएगा, सो दैट यू विल नॉट बी गेटिंग एनी कन्फ्यूजन ओवर दैट। ओके, सो ये मेरा हो गया प्रीटी मच कॉन्टैक्ट वाला जो पार्ट है वो। Now we need one more table, that is newsletters. Okay, so newsletter subscriber. Okay, let me just do it again. Newsletter subscribers. Okay, ये मेरा अभी बन चुका है, और इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ newsletter subscribers. सो ये न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिंपली एक स्ट्रिंग चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल गुड। तो ये मेरा आ गया ईमेल, बस दैट्स इट। ईमेल आ गया, टाइम स्टैम्प से मुझे पता चल गया कि कब उसने सब्सक्राइब किया था। एंड देन एक और चीज़ मुझे यहाँ पर चाहिए, दैट इज़ ऑप्ट आउट। ओके, सो ये मैं इंट करके OPT आउट। ओके, अगर वो ऑप्ट आउट 1 है, दैट मीन्स इस बंदे को मुझे ईमेल नहीं सेंड करना है। अभी ये हम करेंगे, कैसे करेंगे हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड योर यू नो इफ़ यू आर फॉलोइंग इट अप, तो ये काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया। देन व्हाट वी हैव, सेटिंग्स हो गया। अच्छा, ये वाला टेबल मैंने लीड्स पर प्रॉपर डाल दिया है। ठीक है, तो प्रिटी मच अगर मैं फिर से यहाँ पर वॉक थ्रू करूँ, तो वी हैव कवर्ड ऑल द अदर एस्पेक्ट्स। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, ये वाला भी कवर कर लिया है। अच्छा, पेजेस करके एक टेबल मेरा रह चुका है अभी। पेजेस के अंदर
मुझे स्टैटिक पेजेस जो भी मैं क्रिएट करूँगा वो मेरे पेजेस वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो पेजेस करके मैं सिंपली नाम दे देता हूँ एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल होल्ड सम स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दैट इज पेजेस। और पेजेस में मुझे कोई कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है। लिंक इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्लग इन दैट केस, सो स्लग आ गया। इंटीजर ये ज़रूरी नहीं है एंड देन द डेट्स आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। टाइटल पेज का होना ज़रूरी है, कंटेंट उसका होना ज़रूरी है एंड व्हाट एल्स, या आई थिंक दिस इज बेटर। सॉर्ट ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं है, बट रादर आई कैन पुट इट ओवर हियर लाइक शो ऑन फुटर। ओके, तो शो ऑन फुटर अगर मैं एनेबल कर दिया तो वो मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी वाला सीन है वो उधर सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो लेट मी गो बैक एंड सी अगेन। तो ये मैं यूजफुल लिंक्स में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ बेस्ड ऑन दैट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सर्विसेज है ये तो सारी की सारी मेरी वैसे ही आने वाली है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रिटी मच कवर्ड। अबाउट वाला एक सेक्शन है जो कि मैं वैसे ही लास्ट में करने वाला हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा कस्टमाइज एंड डायनामिक करना पड़ेगा। विल सी दैट लेटर। ओके, सो दिस इज़ अबाउट इट। खाली एक अबाउट अस का ये कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में देखेंगे बिकॉज इसमें काफ़ी सारे डायनामिक्स होते हैं, तो जनरली अबाउट अस हम बार बार चेंज नहीं करते। और ये वाला एक जो पार्ट है इसकी जगह पे मैं सोच रहा हूँ कि करोजल डालूँ, बट लेट्स सी इफ़ वी हैव सम टाइम देन वी कैन डेफिनेटली डू दैट। बट अगर नहीं है तो ये एक सिंपल चेंज है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। हम सिंपली सेटिंग्स वाले टेबल में डाल के भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट एंड लेट्स रन आवर माइग्रेशन। So PHP artisan migrate enter। तो देखिए मेरे सारे के सारे टेबल्स अभी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। लेट मी गो बैक टू PHP my admin एंड चेक माय डेटाबेस। सो 17 टेबल का कुछ मेरा ये डेटाबेस बन चुका है अभी। सो इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे एडमिन पैनल का एक सेटअप देखेंगे और उसके लिए अपने को लॉगिन और उसके बाद में एक एडमिन पैनल का थीम भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो फ्री थीम है, फ्री एडमिन टेम्पलेट बूटस्ट्रैप, इसमें जो अपना शायद से स्टार्ट बूटस्ट्रैप यहाँ पे मिलता है फ्री वाला टेम्पलेट, ये वाला भी चल जाएगा। ये देखो SB एडमिन 2 भी चल जाएगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। आपके हिसाब से आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मैं ये वाला ले रहा हूँ एंड इसके ऊपर हम लॉगिन पेज एंड इसके अंदर की जो भी सेटअप है उसके ऊपर अगले वीडियो में काम करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर आपने फॉलो किया है तो अच्छी बात है एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट वीडियो आप मिस नहीं करो। ठीक है, थैंक यू।